हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, यूके लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंह से सांस लेने के सही तरीके के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुंह से सांस लेना गलत तरीका है। लेकिन अगर आप लोग जिम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो जितने भी इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तब इमरजेंसी में जो है हम लोग मुंह से सांस लेना ऑटोमेटिक शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब जो इनटेक होता है हमारे ब्रीदिंग का वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन भी लग रही है ऐसी, अब उतनी ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं होती है, लेकिन जब भी आप मुंह से सांस लेना है, आप लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तब आपको जो है अपने मुंह को थोड़ा सा ही खोलना है और उसके बाद में आपको इनहेल करना है। पूरा मुंह खोल के इस तरीके से जो है आप लोगों को सांसों को नहीं लेना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, इसी के लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 7 ऐसे साइंटिफिक रीजन कि क्यों हमें हमेशा सांस जो है नॉस्ट्रिल से, यानी कि हमारे नासिका से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, फिल्ट्रेशन। तो जब भी हम लोग सांस अंदर लेते हैं नॉस्ट्रिल से, तो हमारी जो सांस है वो फिल्टर होके हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो वो जो सांस है वो फिल्टर होके हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती है। तो उसके कारण जो हमारे लंग्स का डैमेज होने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हमारे जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें हमेशा नॉस्ट्रिल से ही, यानी कि नासिका से ही इनहेल एक्सहेल करना चाहिए। नंबर 2, ह्यूमिडिटी। तो जब भी हम लोग एयर अंदर लेते हैं तो वो जो एयर है वो एयर, उसके लिए हमें जरूरत होती है ह्यूमिडिटी की। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी भी कौन देता है उस एयर को? वो भी हमारी नॉस्ट्रिल ही देती है, नासिका ही देती है। और जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तब जो है वो हमें नहीं दे पाती है वो ह्यूमिडिटी। और जो उसका ट्रैक होता है हमारे नॉस्ट्रिल का, उसमें भी ह्यूमिड की जरूरत होती है। तो ये केवल नॉस्ट्रिल ही करती है। तो इसके कारण हमें जो है हमेशा सांस नॉस्ट्रिल से ही लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3, टेम्परेचर। हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, बाहर का एक टेम्परेचर होता है। दोनों टेम्परेचर एक नहीं होते, लेकिन इन टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हमारा नॉस्ट्रिल ही करता है। क्योंकि जो एयर हम लोग लेते हैं, जो फिल्ट्रेशन होता है, जब ह्यूमिडिटी आती है तो उस समय में जो है एक हमारे अंदर जो लंग्स में एयर जाती है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जो कि उस टेम्परेचर में ही लंग्स को मिलना चाहिए। और वो नॉस्ट्रिल से जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम लोग उसी टेम्परेचर में जो सांस चाहिए होती है हमारे लंग्स को, उसी टेम्परेचर में हम लोग लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो ये लंग्स का भी टेम्परेचर और हमारे पूरे बॉडी का भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा नॉस्ट्रिल ही करता है। और जब ये हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो हम लोग अपने टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं कर पाते और हमारे बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाती है। और कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जिसका हमें कारण पता ही नहीं चलता है। उन सब में से ये एक कारण है कि हम लोगों को बेसिक चीजें जो हमारे सांस लेने का तरीका है वही हमें नहीं पता है। तो जब आप इन 7 चीजों को समझ लोगे तो आप देखोगे कि हम लोग कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही थी, और ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे शरीर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी चाहिए। नंबर 4, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। जो नोजल जो पैसेज होता है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रेट ऑक्साइड प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रेट ऑक्साइड को, और ये नाइट्रेट ऑक्साइड जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। क्योंकि जब हमारे एयर जो है, जब हमारे ब्लड में भी मिक्स होती है, तब भी इसका उपयोग होता है। और हमारे जो ट्रैक है, जो नॉस्ट्रिल जो पैसेज है, वो भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है सांसों को अंदर लेकर जाने के लिए। तो जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, एंड जो डायरेक्टली जो है हम लोग इनहेल कर लेते हैं हमारे माउथ से, एंड उसके वजह से जो है बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको सांस हमेशा नॉस्ट्रिल से ही लेनी चाहिए।
नंबर 5, इंप्रूव ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को हमें अपटेक करना होता है। तो ये मुंह से भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मुंह से लेते तब भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नॉस्ट्रिल से लेते हो तो पूरा फिल्ट्रेशन ह्यूमिड होकर टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वो हमारे लंग्स तक जाता है। तो जिस फ्लो में हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, उस फ्लो में ऑक्सीजन केवल नॉस्ट्रिल ही दे सकता है, वो हमारा माउथ नहीं दे सकता है। आप सोचिए कि ये दोनों नॉस्ट्रिल जो है ये छोटे छोटे छेद है और मुंह देखो एकदम बड़ा छेद है, ठीक है। तो जब आप छोटे छेद से कुछ चीजें ले रहे हो और आप बड़े छेद से कुछ चीजें ले रहे हो, तो देखिए कि इसमें और इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही हमारे शरीर का, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। कोई भी इसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि जब आप नॉस्ट्रिल से ले रहे हो, मुंह से ले रहे हो, छोटे छेद से ले रहे हो, बड़े छेद से ले रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट तो अलग होगा ही। और इसका जो मुंह का जो माउथ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। उसके कारण हमारे लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं, उसके सेल्स भी कुछ डैमेज हो जाते क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई है ये प्रोसेस होती ही नहीं है जब हम लोग माउथ से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तब। तो हमारे बॉडी जिस हिसाब से डिजाइन की गई है उसी के अनुसार जो है हमारे बॉडी में हमारी एयर जो है वो जानी चाहिए, तभी जो है ये सारी प्रोसेस, ये सारे सिस्टम जो है तभी सही तरीके से काम हमारे करेंगे। तो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए इसलिए उसका जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनटेक का भी, ठीक है। तो उसे भी हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। और डिस्टर्ब कैसे नहीं होगा कि हमें केवल नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करनी है, ठीक है। नंबर 6, डेंटल एंड ओरल हेल्थ। तो जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तब जो है हम लोग हमारे दांतों को और ओरल हेल्थ को हम लोग पूरी तरीके से कमजोर बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी कैविटी बनती है या जो भी सारी प्रॉब्लम आती है ओरल में और हमारे दांतों में, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी एक चीज है। और स्पेशली ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ज्यादातर आप नोटिस करना वो मुंह से सांस लेते हैं। चॉकलेट और वो सारी चीजें तो है ही, वो खाते हैं, उसके कारण भी होता है, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है। इसीलिए अगर आप लोग अपने डेंटल और ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको जो है किसका उपयोग करना चाहिए, अपने नॉस्ट्रिल का उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? अपने लंग्स को और अपने शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए, बनाने के लिए। नंबर 7, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब ये किस तरीके से रिलेटेड है? जब भी हम लोग नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उससे एसोसिएटेड है और जो कि हमें रिलैक्सेशन देता है। जो हम लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को, ठीक है। तो ये जो है इसका एक पूरा टेक्निकल और साइंटिफिक तरीका है कि जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तब तो हम लोग पूरी तरीके से गड़बड़ कर देते हैं, और जब हम लोग नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, चूंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से बना है, और हमारी नोज जो है वो सांस लेने के लिए बनी है, मुंह जो है वो इंटेक के लिए, खाना खाने के लिए बना है। तो हम लोगों को जो जिसका उपयोग है, हम लोग जब उसका उपयोग करेंगे तभी जो है हमारा सिस्टम और सारे के सारे सिस्टम हमारे सही काम करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बैड इंपैक्ट भी बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कि चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, फिल्ट्रेशन है, ह्यूमिडिटी है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का काम है। तो ऐसी जो भी सारी टेक्निकल जो भी चीजें हैं वो नहीं होती है जब हम लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो इसीलिए आपको जो है नॉस्ट्रिल से ही इनहेल एक्सहेल करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।